ओके सो हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट ब्रीफ देने वाला हूं अबाउट आर चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 11 साइकोलॉजी। क्लास 11 में सबसे पहले ये साइकोलॉजी हमें इंट्रोड्यूस करवाई जाती है और इसका जो सबसे पहला चैप्टर है वो हमें सिंपली इसी सवाल से स्टार्ट होता है। यही कुछ हमें बताने की कोशिश करता है कि साइकोलॉजी असल में है क्या चीज। तो एक शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ में अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अप्रॉक्स 3 से 5 मिनट के अंदर मैं आपको कोशिश करूंगा ये चीज समझाने की कि साइकोलॉजी का मतलब क्या है। बाद में डिटेल में भी इन चीजों को समझेंगे। सो साइकोलॉजी को अगर हम सबसे पहले इसके शब्द को समझने की कोशिश करें तो साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है, विच इज साइकी एंड लोगोस। साइकी का मतलब होता है माइंड और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। सो साइकी मतलब माइंड और लोगोस मतलब स्टडी। इसको कंबाइन कर दो, क्या बन गया कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। अब इसी डेफिनेशन को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं, इसकी डेप्थ में जाएं कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड, तो माइंड के अंदर फर्दर कौन सी 3 चीजें आती हैं? हमारी मेंटल प्रोसेसेस कहां होती हैं? माइंड में होती हैं। हमारे एक्सपीरियंसेस कहां स्टोर होते हैं? माइंड में होते हैं। हमारे बिहेवियर्स क्यों करते हैं हम? माइंड की वजह से ही कर पाते हैं। सो सिंपली इसी एक लाइन से हम उसकी साइंटिफिक, प्रैक्टिकल, सटीक बिल्कुल डेफिनेशन तक पहुंच गए कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस विच स्टडीज मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स इन डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स। ये है हमारी साइकोलॉजी। सिंपली क्या है साइकोलॉजी? एक ऐसी स्टडी है, एक ऐसी साइंस है जो किन चीजों को पढ़ने की, समझने की कोशिश करती है? हमारे मेंटल प्रोसेस, हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे बिहेवियर्स को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब इन्हीं तीनों चीजों को डिटेल में एक बार देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले आती है हमारी मेंटल प्रोसेस, यानी कि ये जो महिला आपके सामने यहां पर है, ये क्या कर रही है? इसके सामने बहुत सारी चीजें देख रही हैं ये लेडी, राइट? कि क्या क्या मेरे माइंड के अंदर, यानी कि हमारे माइंड में इतने सारे थॉट्स चल रहे हो, तो माइंड में क्या क्या सारी चीजें हो रही हैं, सभी चीजें हमारी मेंटल प्रोसेस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। इट इज द स्टेट दैट वी यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, thinking various aspects, perceiving any aspect and learning or remembering anything। लर्निंग या फिर रिमेंबरिंग, हिंदी में याद करना ही बोलते हैं दोनों चीजों को, बट इंग्लिश में इसका मतलब अलग हो जाता है। हिंदी में भी मतलब अलग होता है, शब्द सेम रहता है। लर्निंग मतलब जब हम किसी चीज को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। रिमेंबरिंग मतलब पास की कोई चीज याद कर रहे हैं। परसीविंग मतलब बाहर कुछ हो रहा है उसको दिमाग में अंदर लेके जा रहे हैं, परसीव कर रहे हैं किसी चीज को। देन थिंकिंग ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स। ये सारी चीजें हमारी मेंटल प्रोसेसेस के अंदर आती हैं। इसके अलावा और भी जो भी चीजें आपके दिमाग के अंदर इस टाइम पर आ रही हैं, सारी चीजें मेंटल प्रोसेस के अंदर हम इंक्लूड करेंगे। तो साइकोलॉजी इन सभी चीजों को पढ़ती है। इसके अलावा साइकोलॉजी किसे पढ़ती है? हमारे एक्सपीरियंसेस को पढ़ती है। साइकोलॉजी स्टडीज आर एक्सपीरियंसेस ऑल्सो। एक्सपीरियंसेस को पढ़ने का मतलब क्या कि साइकोलॉजी ये समझने की कोशिश करती है कि हम अलग अलग चीजों को कैसे एक्सपीरियंसेस करते हैं। एक्सपीरियंसेस आर ऑलवेज सब्जेक्टिव इन नेचर। कहीं पर बारिश हो रही है तो आपके लिए वो चीज अच्छी है, पकौड़े खाएंगे, मजे करेंगे हैं बारिश में। बट फार्मर जिसकी फसल खराब हो गई, उसके लिए बारिश क्या है? बहुत बुरी है भाई साहब। उसकी फसल बेचारे की खराब हो गई, नष्ट हो गई, सोर्स था ना उसकी इनकम का, वो खराब हो गया, तो उसके लिए चीज बुरी हो गई। यानी कि उसके लिए एक्सपीरियंस अलग है, आपके लिए एक्सपीरियंस अलग है। बारिश तो सेम है, मतलब कि एक्सपीरियंसेस आर ऑलवेज सब्जेक्टिव इन नेचर, जो सबके लिए अलग अलग होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज आती है जो कि है बिहेवियर्स। तो हमारे बिहेवियर्स क्या होते हैं? हमारे बिहेवियर्स हमारे रिस्पॉन्सेस को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां बैठे हैं, उधर से आपकी मदर ने आवाज लगाई, बेटा सुन, आपने बोला हाँ मम्मी। आपने क्या किया? रिस्पॉन्स किया। रिस्पॉन्सेस जो भी आपने करे हैं वो सारे आपके बिहेवियर्स हैं। ये रिस्पॉन्स तो हो गया फिजिकल लेवल पर जो दिख गया। तो जो रिस्पॉन्सेस दिख जाते हैं, जो बिहेवियर विजिबल होते हैं, वो तो हमारे होते हैं ओवर्ट बिहेवियर। कई बिहेवियर ऐसे भी होते हैं जो हमें नहीं दिख पाते। अब जैसे यहां पर ये भाई साहब चेस खेल रहे हैं, ये फिगर यहां पर क्यों है आपके सामने? जो उसने गीटी उठाकर आगे रखी, ये तो होगा ओवर्ट बिहेवियर। बट अगले पर्सन ने कोई ऐसी चाल चल दी कि भाई साहब इनके हाथों में अंदर से ही नसें अंदर अंदर को होने लग गई। कई बार होता है ना, आपके अंदर डर लगता है तो सडनली अंदर कुछ आपको सेंसेशंस फील होती हैं, वो भी सारे आपके बिहेवियर्स हैं। बट वो बिहेवियर बाकी लोग महसूस नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, सिर्फ आप ही उसे महसूस कर पाओगे। ऐसे बिहेवियर्स को हम नाम देते हैं कोवर्ट बिहेवियर। और वो बिहेवियर जो कि सब देख पा सकते हैं, उन बिहेवियर को हम नाम देते हैं आपके ओवर्ट बिहेवियर्स।
फाइन, ओ से आप याद रख सकते हैं ऑब्जर्वेबल, तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर आपके ओवर्ट बिहेवियर होते हैं, कोवर्ट बिहेवियर जिसको बाकी कोई नहीं देख सकता, सिर्फ आप ही देख सकते हैं। सो ये था शॉर्ट में अबाउट साइकोलॉजी की साइकोलॉजी क्या है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे और सारी चीजों को पढ़ेंगे, सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे, इसी तरीके से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।